जय माता दी। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में तुलसी माँ की पूजा की जाती है। तुलसी माँ का पूजन कैसे करें? तुलसी माँ के पूजन के लिए सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के पश्चात स्नान करिए। सारे काम से निवृत्त होकर के स्नान करिए। स्नान करने के बाद माँ तुलसी के पास, माँ का तुलसी जी गमला में हो या चौकी हो या जहाँ पर भी आप उन्हें रखे हों, वहाँ पे आप एक लोटे में दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। माँ को दूध मिश्रित जल ले लीजिए। माँ को पहले जल अर्पण कीजिए। जल के बाद उन्हें कलावा चढ़ाइए या तो कोई छोटी चूनर आप रखें उसको चढ़ाइए। पहले आप जल चढ़ाइए, फिर आप कलावा या आप चुनरी चढ़ाइए। उसके बाद आप रोली लगाइए, हल्दी लगाइए। लेकिन सिंदूर कार्तिक के महीने में नहीं लगाया जाता, क्योंकि देव उठनी एकादशी जो आती है उस दिन शालिग्राम जी के साथ माँ तुलसी का विवाह होता है। उसी दिन माँ को सिंदूर लगाया जाता है, तो चढ़ाइए। उसके बाद आप धूप दिखाइए। धूप के बाद आप दीप जलाइए। घी का दीपक, माँ को घी का दीपक जलता है, घी का दीप जलाइए। और आपके घर में जो भी आपके पास मौजूद हो, जैसे मीठा में इलायची दाना है, पेठा है या किशमिश है, जो भी आपके पास हो, आप माँ को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप आरती करिए। आरती करने के बाद माँ से विनती अर्चन कीजिए। माँ के 8 नाम हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उस 8 नाम का आप माँ के पास उनका नाम लीजिए। माँ बहुत प्रसन्न होती है। नाम है वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदनी, तुलसी। वृंदावनी विश्व पूजिता, वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व व्यापिनी, पुष्प सारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये माँ के 8 नाम हैं। इन 8 नाम को माँ के सामने आप विनती करके कहिए। माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है। यही माँ तुलसी की एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि एक बुढ़िया थी। जो बुढ़िया माँ तुलसी का डेली पूजन किया करती थी, और उसका घर भरा पूरा परिवार था। उसके पति, उसके बेटे थे, बहू थी, और उसके नाती पोते सब थे। बेटे नौकरी करते थे, इसलिए अपनी बहू के साथ वे कहीं परदेश रहते थे। बुढ़िया अपने घर में अकेली रहती थी। उसका सारा दिन तुलसी माँ के पूजन और शालिग्राम के पूजन में ही बीतता था। और कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में कार्तिक के महीने में तुलसी का बिरवा रोपा भी जाता है। कार्तिक का महीना आया था। गांव की कुछ औरतें तुलसी मैया का बिरवा रोप के डेली वो सिंचन करने जाया करती थी। तो साथ में बुढ़िया भी तुलसी माँ का बिरवा सींचने के लिए उन लोगों के साथ जाती। तो वो लोग बिरवा सींच करके चली आती थी, लेकिन जो बुढ़िया थी वो तुलसी माँ के बिरवा के पास बैठती। बैठने के बाद कुछ उनसे कहती। वो क्या कहती थी? वो कहती, हे तुलसी माता कर निस्तारा मेरा, माँ बिरवा सींचू तेरा। कहे कि हे तुलसी माता तू कर निस्तारा मेरा, मैं बिरवा सींचू तेरा। माँ तुलसी तू अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चंदन का काट दे, साईं का राज दे, दाल भात का भोजन दे, और 11 की मौत दे, कृष्ण का कान्हा दे। वो बुढ़िया इतना शब्द कहती, कहने के बाद चली जाती। ऐसा क्रम उसका चलता रहता। ऐसे जब वो औरतें सींच के चली आती, बुढ़िया माँ तुलसी के पास बैठती और इस शब्द को दोहराती। ऐसा करके चली आती। और धीरे धीरे ऐसा वो करती रही बुढ़िया। धीरे धीरे तुलसी माँ सूखने लगी। तुलसी माँ जब सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि कृष्ण भगवान ने पूछा, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी ने बताया कि ये एक बुढ़िया है जो मेरी परम भक्त है। वो ऐसा मुझसे कहती है। सब तो उसकी मनोकामना मैं पूर्ण कर सकती हूँ, लेकिन मैं कृष्ण का कान्हा कैसे, उसका कि कृष्ण भगवान मेरे कहने पे चले जाएंगे उसको कांधा देने, कृष्ण का कांधा, ये मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ? भगवान ने कहा ठीक है। तो क्या कहती है? तो बताए। तुलसी माँ ने कहा कि वो कहती कि हे तुलसी माता कर निस्तारा मेरा, मैं बिरवा सूचू तेरा। तू अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चंदन का काट दे, साईं का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, और कृष्ण का कान्हा दे। तो भगवान कृष्ण ने कहा बस इतना बात ठीक है, मैं उस बुढ़िया मेरी भी भक्त है, मैं उसको कान्हा देने जरूर जाऊँगा। यह सुनकर के तुलसी माता फिर हरी भरी हो गई। अच्छे से वो बुढ़िया पूजा करती रही। थोड़े दिन बाद उस बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के उसके बच्चे आते हैं। आने के बाद उसके शव की तैयारी होती है। शव को सजाया जाता है, ले जाने की तैयारी होती रहती है। तो उसका शव इतना भारी हो जाता है कि उसका शव किसी से उठाए उठता ही नहीं। उसके बच्चे, गाँव वाले सब इकट्ठा होते हैं, खुशी से वो शव नहीं उठता है। तो गांव के लोग ऐसे होते ही तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि बताओ बुढ़िया तो हमेशा पूजा पाठ करती थी, लेकिन कौन सा पाप इसने कर दिया कि इसका शव इतना भारी हो गया और किसी को उठाए नहीं उठता है। तो सब एक दूसरे से इसे कहा सुनी की बातें कर रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप धारण करके एक बूढ़ी के रूप में आते हैं। आने के बाद पूछते हैं बताइए क्या हुआ, या जो है क्यों शव पड़ा हुआ है, शव आप लोग क्यों नहीं ले जा रहे हो?
तो सब लोगों ने कहा बताइए ये ब्राह्मण देवता, ये बुढ़िया ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो इसका सर इतना भारी हो गया और किसी को उठाए से नहीं उठ रहा है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर आप लोग मुझे आज्ञा दें तो मैं इस सौ के कान में कुछ जाके कहूँ जिससे यह बुढ़िया क्या पता वो हल्की हो जाए। तो सब हार चुके थे उठाने में, किसी से नहीं उठ रही, तो सब ने कहा ठीक है आप भी करके देख लीजिए। तो कृष्ण भगवान जाते हैं और तुलसी माँ के कान में जाके कहते हैं कि हे तुलसी माता, अड़ुआ ले लड़ुआ ले पीताम्बर की धोती ले मीठा मीठा ग्रास। हे बुढ़िया माता, तू अड़ुआ ले लड़ुआ ले पीताम्बर की धोती ले मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चंदन का काट ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और 11 की मौत ले और कृष्ण का कान्हा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया फूल के समान हल्की हो जाती है और सब लोग शव को उठा लेते हैं और लेके शमशान जाते हैं। वहाँ पे उसको मतलब जलाई जाती है, फिर उस वैकुंठ धाम को चली जाती है। तो ये थी माँ तुलसी की पूजा की कथा कि माँ तुलसी का पूजा जो करता है और सच्चे मन से जो कुछ मांगता है, माँ तुलसी उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इसलिए हम सब भी माँ तुलसी को कार्तिक के महीने में दीप जलाएं, पूजन करें और माँ से अपनी मनोकामना के लिए कहें, माँ हम सब की मनोकामना पूर्ण करेंगे। सब बोलिए तुलसी माता की जय।